लास्ट क्लास रे आमे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट करथिले। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रे आमे रिजिड बॉडी विषय पढ़ले। एमितिया बॉडी जोटारे प्रत्येकटा पेयर ऑफ पार्टिकल्स रो डिस्टेंस चेंज होबनी। सब बड़े डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पार्टिकल जोटा भी तुम कंसीडर करो ऑन द बॉडी इन द बॉडी इट विल नॉट चेंज, सेटा फिक्स रहइबो, सेटा को रिजिड बॉडी कहते। तार शेप आउ साइज फिक्स अछि, इट कैन नॉट चेंज, सेटा को हमें रिजिड बॉडी कहते। नाउ रिजिड बॉडी रो हमें सेंटर ऑफ मास कांसेप्ट डिस्कस करथले लास्ट क्लास रे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास माने गोटे एमितिया इमेजिनरी पॉइंट जोठी हमें एज्यूम करि परिबा that the whole mass of the body is concentrated। किछटा लॉजिक लगे कि ही एज्यूम करा हो, एमिति नुहे कि कोठी भी हमें इमेजिन कर दवा एटी मास कंसंट्रेटेड अछि। तो हमें सेही भाषा सब क्वेश्चन सॉल्व करथले सेंटर ऑफ मास बाहर करिया पे। ना एबे जे हमें जो मास पढ़िथिले अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन जोटा तुम स्क्रीन रे देखुछो, एटा लास्ट क्लास रे हमें करथिले। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन या पूर्व जो भी मास हमें देखले, वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशंस। एबे जे हमें डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशंस विषय ही स्टडी करिसंती। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट गोटे वर्ड तमे स्टैटिस्टिक्स रे पढिबो, मैथमेटिक्स रे। डिस्क्रीट माने डिफरेंट सेट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मु कहि परिबे। बुझि पारछो? दे आर ऑल डिफरेंट, दे आर नॉट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस माने ए देखो, सपोज मु गोटे स्क्वायर प्लेट नै गली, एठी जेति सब मास अछंती, ए सब कंटीन्यूअस नथि कि? याक भीतर कोन किछि गैप अछि कि, ब्रेक अछि कि? दिस ऑल आर कंटीन्यूअस ना। तो एटा को मु कहबी कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बट जदि मु अलगा अलगा मास नउछि, एठी नेली किछि डिस्टेंस रे तापर आ गुटे मास आसीगला, पुणी किछि डिस्टेंस रे आ गुटे मास आसीगला, आ किछि डिस्टेंस रे आ गुटे मास, ए बळा जदि सिस्टम अछि ताले एटा को मु कहबी डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। बुझि पारछो? Yes, sir. Now discrete mass distribution रे, discrete mass distribution रे आमे पढ़िले how will we find the center of mass? Center of mass रो कोऑर्डिनेट सपोज एठी अछि, जोटा आमे लिखंती x center of mass, कमा y center of mass। x center of mass and y center of mass। एट बाहर लिख दवा। तो x सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट केते माने केमिति हमें बाहर करंती ना, सपोज एटा होजे m1 m2 अलगा अलगा डिस्क्रीट ना, एटा m3 एटा m4 आ समस्त कोऑर्डिनेट हमु गिवन थिबो। यार x1 y1, यार x2 y2, यार x3 y3 आ यार x4 y4, एटा सब गिवन थिबो। ताले कोन हे जिवो सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट को x सेंटर ऑफ मास केते हो? M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 by plus M4 x4 by M1 plus M2 plus M3 plus M4 divided by total mass of the whole system। टोटल मास माने m1 plus m2 plus m3 plus m4। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास भी लिखिथिले, खाली y उडा को आस जिवो x जगह रे। जेतेटा मास थिबो सेतेटा लेखा हुए ना, सेतेटा टर्म। Yes, sir. डिवाइडेड बाय टोटल मास।
तो ये जिनसटा हमें लास्ट क्लास रे पढ़िथिले। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन रो काढिया पई आमे आउ डिस्क्रीट वाला फार्मूला यूज करि परिबा नाही, नॉट इन ऑल केस। लास्ट क्लास रे ऑब्वियसली गोटे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़िथिले, गोटे एल शेप रो प्लेट थिला, सेटा हमें काढी देले डिस्क्रीट मास वाला फार्मूला yes यूज sir, करिक, बट नॉट इन ऑल केस यू कैन डू दैट। तमे सब केस रे एई भला करि परिबो। फॉर एन एग्जांपल, तमक जदि गोटे सेमी सर्कल दबो, सेमी सर्कुलर रिंग दबो, बुझि परछो, रिंग, yes sir, सेमी सर्कुलर रिंग थिबो, यार सेंटर ऑफ मास कोठी होबा हम केमि जानिबा? तो एबे तमे डिस्क्रीट वाला फार्मूला यूज करि परिबो नाही। सर्कुलर रिंग थिले तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल सेंटर रे हबो, चारियाडू सिमेट्रिकल जेहेतु, नै कि? yes sir, किंतु सेमी सर्कुलर रिंग थिले तो कहि परिबन ना हम कि एठी हबो बोली। yes इट इज नॉट द केस। तो आमे केमिति बाहरी करबा? एटा गोटे कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, एटा डिस्क्रीट नुहे, बिकॉज़ सब मास गुडा को देखो कंटीन्यूअस होचंती। सो एठी आमे एई फार्मूला गुडा को यूज करि परिबानी। दिस फार्मूला आर यूजलेस नाउ। हमको टिके मेथड हमर आ टिके रेक्टिफाई करिक आ टिके माने ताको फाइन मेथड आनते पड़िबो। वी विल यूज इंटीग्रेशन नाउ। केमिति देखो, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मु एटा को सिंपलीफाई करके लिखि दउची। ए डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन पई मते जदि के पचारला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ताले मु एमिति भी लिखि परिबे हला, समेशन ऑफ mi xi। जदि n टा पार्टिकल्स अछंती ताले मु कोन लिखि परिबे, i इज इक्वल टू 1 टू n ना, m1 x1 m2 x2 m3 x3 बड़ा yes sir, n पर्यंत जीवो ना ऐड ही कि सबमिशन माने या ना। डू यू नो दिस सबमिशन? yes sir, सबमिशन जानि छ तो सबमिशन माने कोन? ऐड करंती टर्म गुडा। yes sir, सिमिलरली तळे कोन हे जीवो, सबमिशन ऑफ mi, m1 m2 m3 m4 ना। yes sir, आ y सेंटर ऑफ मास रो से बळे क्रिस्प मैनर रे मु फार्मूला टा लिखु, बड़ा एक्सटेंड करिक लिखिबानी, मैथमेटिक्स टिके यूज करबा, सिंबल्स m1 mi yi, i केते रु केते पर्यंत जीवो, जतेटा मास थिबो तमरो, जतेटा डिस्क्रीट मास थिबो, सपोज n टा अछि तो i इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, ये भी 1 रो n पर्यंत ही जीवो। क्लियर? yes sir, तो एटा डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन रे हमें बहुत भली कि हम एटा को डिस्कस करिसथि। नाउ लेट अस मूव टू कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन रे कोन करबा, सी आमे जो डिस्क्रीट मास रो फार्मूला अछि ताकू टिके आउ टिके रियलाइज करबा, ठीक से हमें ताको आउ टिके इंट्यूशन हमर यूज करके, नॉलेज टिके यूज करके हमें भाबिबा हमें कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट रे डिफरेंस ता कोन। डिस्क्रीट रे हमर गुटे मास को ऐड करूथले ना, yes sir, मास तार कोऑर्डिनेट, मास तार कोऑर्डिनेट, मास तार कोऑर्डिनेट, एबा प्रोडक्ट कर ऐड कर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मैं एठी कोन करूची एग्जैक्टली, मु फर्स्ट कोन करूची, मास रो कोऑर्डिनेट सहित प्रोडक्ट नउची डिवाइडेड बाय टोटल मास, एया लिखुची ना। yes sir, इंटीग्रेशन कोन करे, इंटीग्रेशन इज एसेंशियली सबमेशन ओनली, सबमेशन रे ऐड करंती, इंटीग्रेशन इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ एडिशन।
ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ। डिफरेंशिएशन माने भांगिबो, इंटीग्रेशन माने जुड़िबो। तमे ऐड करिवो, किंतु इंटीग्रेशन रे कोन तमे गुटे गुटे एमिति नुहे कि तमे एबा टुकड़ा टुकड़ा गुटे 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 नउछ, तमे पूरा होल रेंज रे तमे इंटीग्रेट कर दबो। होल रेंज माने पूरा लिमिट हमें पकांती इंटीग्रेशन। डू यू रिमेंबर वी पुट लिमिट्स इन इंटीग्रेशन? अपर लिमिट, लोअर Yes, sir. लिमिट एबा इंटीग्रेशन लेखंती ना, जो भी जिंस थाए तो तार अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करंती ना, लोअर Yes, लिमिट sir. अपर लिमिट। तो सेई लिमिट भितरे सब जिंसो को सी जेतिक भी वेरिएबल थी माने जो भी वेरिएबल थिबो तार लोअर रो अपर लिमिट पर्यंत से पूरा इंटीग्रेट कर दबो फंक्शन टाको। तो आमको आउ डिस्क्रीट करिकी याको ऐड करिवा दरकार नै, बिकॉज देयर आर नो वी कैन नॉट से कि या भितरे तमर 20 टा मास अछि, 20 टा अलग अलग मास अछंती कि 40 टा अछंती कि 1000 टा अछंती कि 2000 टा अछंती। डिस्क्रीट केस रे कोन थिला, गोटे फाइनाइट नंबर ऑफ मास थिला ना, 4 टा कि 10 टा कि 20 टा। एठी कहि परिबन ना केतेटा मास अछंती, कहि परिबो कि? एटा गोटे कंटीन्यूअस Oh, सिस्टम sir. ना। हाउ कैन यू ब्रेक दिस इनटू, तमे जेतेटा जेते छोट छोट मास नबो तमे सेतेटा अधिका मास रे ब्रेक कर दबो। बुझि परछो? यू कैन नॉट से दिस। तो सेइतपा हम इंटीग्रेशन रो यूज करबा, बिकॉज डिस्क्रीट वाला फार्मूला एठी काम रे आसीबनी। हाउ कैन यू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट मासेस? तमे जेते छोट ब्रेक करिवो तमे सेते अधिका मास रे ब्रेक कर दबो, नै कि? Yes, मोरओवर sir. एटा गोटे डिस्क्रीट सिस्टम नुहे, एटा गोटे कंटीन्यूअस सिस्टम। तो कंटीन्यूअस मास रे हम एमती ऐड करबानी, हम इंटीग्रेट करबा। नाउ एई जेमिति एठी एक्स सेंटर ऑफ मास लिखथिलो सेही भलिया गोटे गोटे कंटीन्यूअस बॉडी रे, फॉर एन एग्जांपल गोटे कंटीन्यूअस बॉडी सपोज जेमिति एठी एठी हमर स्क्वायर प्लेट देछि, स्क्वायर हो कि रेक्टेंगल हो जहां भी हो, कंटीन्यूअस प्लेट रे हमें कोन करबा, यदि मु एक्स सेंटर ऑफ मास लिखते चाहिबी कंटीन्यूअस केस पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल मास ता तो तळे डिनोमिनेटर रे रहिबो ही रहिबो। हमर फार्मूला रे टोटल मास डिनोमिनेटर रहउछ, एटा तो गोटे कांस्टेंट, या सते कि छेड़खानी करिया Yes, दरकार sir. नै, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, isn't it? Yes, sir. बट ऊपर कौन अच्छी एटी एडिशन कराउतला, एडिशन कराउतला आमे एडिशन जगह रे जतले कंटीन्यूअस हे जिवो सेतले आमे इंटीग्रेशन करबा। नाउ इंटीग्रेशन कला बेले ऑब्वियसली हमु कोन करते पड़िबो, गोटे वेरिएबल देबा पड़िबो। तो आमे कोन करूचंती, Yes, sir. इंटीग्रेशन कले आमे लेखंदी ना एबा x स्क्वायर dx, ए dx टा लेखंदी ना, एटा वेरी करूची x बोले, Yes, sir. isn't it? एबा टाइप रो लेखंदी ना। तो विदाउट दिस वेरिएबल इंटीग्रेशन तो करी हबनी। तो आमे कोन करबा, Yes, sir. एठी या भीतर देखो मास आउ x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करा हिच, मास आउ x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करा हिच। तो आमे एठी कोन करिया, आमे छोटो मास गुटे नबा। हाउ डू वी इंटीग्रेट? वी कैन टेक ए वेरी स्मॉल मास, सपोज dm, नहीं परिबा? Yes, sir. टोटल मास सपोज कैपिटल M जोटा हमें लिखि जंदी, छोटो मास को जदी नै कि मु इंटीग्रेट करिवि ताले टोटल मास पाई जिवि ना। Yes, sir. तो मु कोन करिवि, फर्स्ट तो x कोऑर्डिनेट रहइबो बिकॉज़ x सेंटर ऑफ मास लिखु जंती इनटू dm, बुझि पारलो? Sir, आउथरे डी कोई सुबिलानी एडी। एठी x इनटू मास लिखा हिच ना, टुकड़ा टुकड़ा मास को ऐड करा होछ ना। आगे सर। एठी भी टुकड़ा मास को मु कोन लिख परिबि, dm लिख परिबि ना छोटो मास को, बिकॉज़ मु इंटीग्रेशन करते जाउछे तो टुडे छोटो मास को dm लिखि होबो ना। सो Yes, sir. dm into x, एठी भी मास into x थिला, छोटो मास into x, एठी भी गोटे टुकड़ा मास into x नेली, इंटीग्रेट कली, जबकि एठी एडिशन करा Yes, sir. होतला, एठी इंटीग्रेशन करा हो। बुझि परछो?
Yes, sir. y सेंटर ऑफ मास कौन है जीवो y into dm इंटीग्रेशन Y into dm. क्लियर Yes, sir. এই ফর্মুলাটা আমি ଏବେ यूज କରିବା नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କ୍ଲିयर ହବ କେମିତି ଆମେ इंटीग्रेशन କରିବା सेंटर ऑफ मास बाहर କରିବା ପାଇଁ नोट डाउन कर दिया आगे कंप्लीट ହେଲା Yes, sir. ओके सो क्वेश्चन सॉल्व କରିବା स्टार्ट କରିବା देखो let me tell you something about mass distributions ଟିକେ ଆମକୁ ତାର ନॉलेज ଦରକାର ठीक से बुझ बिकॉज तुम जेतले 12th क्लास पढ़िबो 12th क्लास रे फिजिक्स रे भी तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विषय पढ़िया पड़िबो चार्ज एबे मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िबो सते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िबो तो मास डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन तमे जानिछ गोटे बॉडी रे मास को भा डिस्ट्रीब्यूट हे परिबो सपोज मु कहले एटा गोटे रॉड गोटे बहुत थिन रॉड सो थिन रॉड रे मास को भा डिस्ट्रीब्यूटेड अछंती एटा तो सब कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन विषय ही कहूची मु ऑब्वियसली नुहे कि कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मास गुड़ा को कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड अछंती फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड नुहे कि Yes, sir. so what type of mass distribution is this continuous mass distribution but यार भी कैटेगरी अछि तीन प्रकार रो कैटेगरी गोटे अछि linear mass distribution linear mass distribution linear mass distribution माने कोन ना हमर जो मास अछि जोटा कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड अछि सेटा गोटे लाइन अलोंग रे डिस्ट्रीब्यूटेड अछि जेमिति एटी थिन रॉड रे देखो सबु मास टा ई लाइन अलोंग रे डिस्ट्रीब्यूटेड अछि ना टोटल जति की भी Yes, मास sir. हमर छोट छोट मास डीएम को जदि मु नेबी नाउ दिस सपोज एटी गोटे डीएम छोट मास नेली ना ये जो डीएम मास टा इट इज कंप्लीटली कोन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन ए लाइन Yes, sir. सो एई टाइप रो मास डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कहते लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन आउ कोन लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हे परिबो गोटे रिंग भी गोटे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन रो एग्जांपल तमे भाबिबो कि सर एठी तो लाइन नुहे आपण जेमिति कहले बट स्टिल तमे केमिति भाबिबो मु तुमको एक्सप्लेन करिवे ड्रॉ करि दवा ठारू बेटर लेट मी ब्रिंग दिस ना एटा गोटे रिंग रिंग माने बुझुछ Yes, sir. ना रिंग रे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड अछंती एठी गोटे एठी मास डिस्ट्रीब्यूशन अछि तमे जदि एठी रिंग टाको काटी दबो ताहले एटा सेम लाइन डिस्ट्रीब्यूशन नुहे कि Yes, sir. एटा गोटे थिन रॉड भलिया ही हे जिवो ना तो ये सब मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड अछंती इट इज ए लिनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन बट याकू छाड़ी के गोटे अछि सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन माने एबे बुझि जाओ सपोज मु गोटे थिन प्लेट नेली रेक्टेंगुलर प्लेट रे ऑब्वियसली ए माने गोटे लाइन रे मास डिस्ट्रीब्यूशन नाहंती एटा गोटे सरफेस रे डिस्ट्रीब्यूटेड अछंती नुहे कि these mass Yes, sir. are distributed in the surface not along a line
Are you getting? ବୁଝିପାରୁଛ? Yes, sir. ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବି ଥାଏ। ଫର ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେକ୍ ଏ କ୍ୟୁବ୍। ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ରେ ଆମେ କଣ କହିବା କି ଦ masses are in a line or in a surface. They are not in line or surface. They are spreaded throughout the volume, isn't it? Yes, sir. तो एई टाइप रो मास डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कहते वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। बुझी पारलो तीन प्रकार रो मास डिस्ट्रीब्यूशन। लिनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन माने सबु मास गोटे Sir, लाइन एलोंग रे स्प्रेड हेतिबे। सरफेस माने सर्फ एरिया रे स्प्रेड हेतिबे और वॉल्यूम माने द masses will be continuous mass distribution will be throughout the whole volume। हाँ कुह कौन कहतला? sir आपण जो thin rod टा कहले सर ताको दे हमें मारी की चेपा कर दे रेक्टेंगुलर प्लेट साइज रो सर सेठाई तो पुणी हे जे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तमे सेटा तो भूल बुझछ। थिन रॉड माने ही सेया कि तमे यार आउ किछि बनै पारिबोनी। थिन रॉड माने तार आउ हाइट वाइट किछि नाही। इट इज ओनली स्प्रेडेड इन एक्स। थिन रॉड माने कोन? थिन रॉड माने तमे ए भाबुछ कि एटा गोटे रॉड, एटा तार लेंथ एल आ तार रेडियस अछि आर। ना, या रेडियस इज ऑलमोस्ट जीरो। थिन रॉड माने होचे या थिन माने होचे या बुझिबो फिजिक्स रे थिन जोठी लिखि दउची थिन माने होचे या बुझि पारछो। आर इज नेग्लिजिबल। Yes, तमे आ sir. कहि परिबोनी कि यार ये लेंथ भी अछि आ तार हाइट भी किछि अछि। देयर इज नो हाइट अवेलेबल। इट इज ओनली लेंथ। वी विल ओनली टॉक अबाउट लेंथ। लिनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन एमिति मन रख परिबो। एमितिया जिंस जार खाली हमें लेंथ विषय ही डिस्कस करि परिबा। एरिया आउ वॉल्यूम विषय डिस्कस करि हबो नाही। इट हैज नो वॉल्यूम। हमें कहि परिबानी यार किछि वॉल्यूम अछि। इट इज ओनली स्प्रेडेड इन लेंथ। सरफेस एटा हमें एज्यूम करंती होला हाइपोथेटिकल ऑब्वियसली बट एज्यूम करंती। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन माने हमें कहबा इट इज स्प्रेडेड इन एरिया थ्रू आउट द एरिया। वी विल टॉक अबाउट द एरिया नॉट अबाउट द वॉल्यूम। तमे एमिति कहि परन कि सर हमें गोटे रेक्टेंगुलर प्लेट को नबा ताकू जदी हमें सर एमिति स्क्वीज कर दबा ताले से गोटे बॉल भलिया हे जिवो ताले सर वॉल्यूम आ जिवो। ता हमें सेटा डिस्कस करू नांती। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द एरिया। ये गोटे चेप्टा लुक जार एरिया अछि ता माने नुहे कि ऑब्वियसली प्लेट अछि माने तार किछि तो थिकनेस थिबो। रियल लाइफ रे मिनिमम माइन्यूट थिकनेस तो थिबो। तम पेपर रो भी किछि तो थिकनेस अछि ना। 0.1 mm की 0.2 mm थिकनेस तो अच्छी ना। बट आमे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहला माने आमे केवल एरिया देखिबा। आमे तार आउ थिकनेस देखिबानी से जिंसर। थिकनेस जदी अछि ताल तो वॉल्यूम होई गेला ना। आर यू गेटिंग? Yes, sir. समझे? सेइत पे तीनटा भाग रे डिस्ट्रीब्यूट करले नल तो सब जिंस वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया रे जो भी जिंस तमे देखुछो एवरीथिंग इज वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। नुहे कि सबुटार ही Yes, sir. वॉल्यूम बाहरी परिबो। एमिति किछि ऑब्जेक्ट अछि कि जार वॉल्यूम नाही No, खाली sir. लेंथ अछि कि खाली एरिया अछि। जार एरिया अछि तार वॉल्यूम तो अछि ना। ए जो पेपर रो गोटे Yes, sir. पतला पेपर रो भी वॉल्यूम अछि ना। यार कोन वॉल्यूम नाही कि? But we are Okay. considering only the area, not the thickness. It is very negligible. Are you getting now? बुझी पारछो? Yes, sir. So तीन प्रकार मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लिनियर सरफेस आउ वॉल्यूम। जत्ते बेले सी तुमको कहि दबो कि एई मास डिस्ट्रीब्यूशन टा यूनिफॉर्म अछि बोली। नोट यूनिफॉर्म किछि भी कहि परियो। इट इज ए यूनिफॉर्म रॉड और यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट और यूनिफॉर्म क्यूब यूनिफॉर्म स्फीयर। ता माने कोन? मु यूनिफॉर्म माने बुझेइतले लास्ट क्लास। मास इज uniformly distributed all over the
all over the body ବୁଝିପାରୁଛ ସବୁଆଡେ Yes, sir. ୟୁନିଫର୍ମଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅଛି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ମାସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମ ମାସ୍ ଅଛି ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପल Yes, କହିଥିଲି sir. ନା यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन समझे Yes, sir. now linear mass density linear mass density linear mass density को आमे कहते लैम्बडा लैम्बडा होची केते ना इट इज mass by length mass per unit length surface mass density surface mass density तो सपोज आमे कहबा सिग्मा that is mass by area आउ वॉल्यूम मास डेंसिटी जोटा आमे छोट बेल ठारू पढ़ी आछुचंती आमे छोट बेल ठारू ऑब्वियसली रियल लाइफ जिंस पढुचन ना वॉल्यूम मास डेंसिटी को आमे रो रे रिप्रेजेंट करंती रो डेंसिटी जोटा मास बाय वॉल्यूम लिखंती ना Yes, sir. तो आमे जो डेंसिटी कुहंती छोट बेल ठारू सेटा होची वॉल्यूम मास डेंसिटी बट ताकू छाडी के आमे फिजिक्स रे आउरी दीटा जिंस डिस्क्राइब करले मास बाय एरिया और मास बाय लेंथ बुझि पारलो एबे सिस्टम कोन चलछ Yes, sir. ओके लास्ट क्लास रे मो किछि होमवर्क देथली के Yes, sir. ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଇଥିଲେ ତା ହେଲା ନାହିଁ कोटा sir ଏଟା ଡାକିଥିଲେ क्वेश्चन ଟା ବୋଧେ अच्छा एटा yes sir ଏଇଟା तो एटा करि दउछि मु हल्लानी काहे के sir कोऑर्डिनेट तो देई नांती तो कोऑर्डिनेट मु पचारि भी तो नाही मु तो तुम डिस्टेंस पचारछि तमे जहा कोऑर्डिनेट मानथिले कोन हेतांता प्रॉब्लम सेइटा ही तो ट्रिक थिला मु कोऑर्डिनेट देइथिले कोऑर्डिनेट पचार थांते मु कोऑर्डिनेट ही पचार नाही मु तो तुमको पचारली कोन फाइंड द डिस्टेंस मु कोऑर्डिनेट तो पचार नाही sir बिना कोऑर्डिनेट रे डिस्टेंस काढिबो केमति अब तो कोऑर्डिनेट बा मु सेइत ପାଇଁ कहै तमे मानिबो निजे सेइत ପାଇଁ कहथि एनसीईआरटी ର ଗୋଟେ एग्जांपल ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବ आइडिया ଆସିବ बट तमे देखिथिबोनी sir को एग्जांपल ला एटा हम पाइलिनी एनसीईआरटी ର एग्जांपल पाउनो 7.1 लेखि भी देछि फास्ट एग्जांपल सॉरी सर एनसीईआरटी ର एग्जांपल मु एटा एक्सरसाइज एटा खोजुली एग्जांपल ई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज तमर फोकस बहुत भलो अछि एक्चुअली अच्छा देखो तीनटा मास lie at the vertices of equilateral triangle नाउ से vertices आमे जानते आमे सॉल्व करिया पे हमको तो कोऑर्डिनेट दरकार आमे कोऑर्डिनेट जानिथिले आमे यूज कर दो फार्मूला बट कोऑर्डिनेट तो देई नाही तो आमे कोन करिया तीनटा मास जदी इक्विलेटरल ट्रायंगल रो वर्टिसेस रे अछंती तो मु मानि नउची गुटे वर्टिस अछि हमर ओरिजिन रे आउ दीटा एमिति थिबे मानिबार कोन अछि yes sir because at the end हमको सेंटर ऑफ मास रो डिस्टेंस पचारछि फ्रॉम ए मास तो हे गला एटा इक्विलेटरल ट्रायंगल गुटे कोऑर्डिनेट हमें जानि गले आउ दीटा कोऑर्डिनेट हमें बाहर करि परिबा बिकॉज़ देई देछि सेटा एटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल इक्विलेटरल ट्रायंगल और लेंथ भी देई देछि 0.5 मीटर तो 0.5 मीटर रो जदी लेंथ ताले ऑब्वियसली यार कोऑर्डिनेट केते हे जो 0.5, 0 isn't it yes sir zero yes sir लेंथ पा आउ यार कोऑर्डिनेट कोन हे जो x कोऑर्डिनेट केते एग्जैक्टली यार आधा रे अछि तो 0.25 0.25 आउ y कोऑर्डिनेट केते हबो हाइट हाइट बाहर करि परिबो
एटा होची 0.25 आउ हाइपोटेन्यूज Yes, sir. सॉरी हाइपोटेन्यूज कहूची ए केस रे एटा होची तमरो लेंथ ऑफ द साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट Yes, इज sir. 0.5 ताले एठी ट्रायंगल रे जानि परिबोनी हाइपोटेन्यूज एटा होची Sir, हाइपोटेन्यूज एटा होची बेस hypotenuse. केते रूट ओवर ऑफ हाफ रो स्क्वायर माइनस 0.25 रो स्क्वायर नुई कि Yes, sir. यार स्क्वायर माइनस यार स्क्वायर रो रूट ओवर नेले एटा मिल जिवो ना हाइट टा Yes, sir. एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ना सो एटा केते हिजो Yes, sir. लेट मी चेक 0.5 रो स्क्वायर माइनस 0.25 रो स्क्वायर तारो रूट ओवर 0.433 0.433 आसीबो क्लियर Yes, sir. कोऑर्डिनेट पाई गली Yes, sir. आउ 100 ग्राम रो मास गुटे आ गुटे 150 आ गुटे 200 तमे जहा माने कथा मानो एटा 100 ग्राम रो सपोज एटा 150 ग्राम सपोज एटा 200 ग्राम हे गला एग्जांपल रे देखिबो 7.1 रे से एई बळा ही नै तो मु सेति पे जानि सुनि कि देलिनी कोऑर्डिनेट देइथिले मु पचार थांती सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट को ना जदि मु कोऑर्डिनेट ही देई नाही ताले मु पचारि परिबिन ना सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट सेति पई मु टिके क्वेश्चन को चेंज कली चेंज करी कहली कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 200 ग्राम मास ना तमे जतले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करिवो सेंटर ऑफ मास ता सपोज एठी बाहरबो तमे एबे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर दे परिवो कोऑर्डिनेट जानि जाइछो मास जानि जाइछो Sir. नय के Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट जानि गलो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर देलो बस ए यार यार डिस्टेंस बाहर कर दो डिस्टेंस फार्मूला यूज करी के Yes, sir. मु क्वेश्चन रे या पचार छी ना ए डिस्टेंस ता केते Yes, sir. 200 gram. बाहर कर दो इजीली एबे सो बुद्धि टिके लगार थिला सेति पय कहितली एग्जांपल देखिबो टिके आईडिया आसीबो तापरे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होबो बट तमे दीटा जिंस ही करि परलोनी ओके आमरो एई चैप्टर रो जोटा पढले एबे सेटिके जिबा कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पय टिके सॉल्व करबा क्वेश्चंस Yes, sir. क्वेश्चन लिखो इफ अच्छा मोडा सिंपल गोटे क्वेश्चन पचार छी लेट मी सी इफ यू कैन टेल द आंसर एटा गोटे रॉड गोटे थिन रॉड दे पिक्चर रे देखा होची ऑब्वियसली किछ गोटे रेडियस अछि बट थिन रॉड है मु तो गोटे लाइन न बने गोटे रॉड भलिया देखा हला भलिया जिंस बनउछि इट इज अ थिन रॉड सो वेयर इज इट सेंटर ऑफ मास Sir, midpoint of the एठी rod. Yes, sir. भूल काई की भूल नॉट भूल यू आर पार्शियली करेक्ट मिस्टेक कौन कल मु तुमको कही ना कि एटा होची यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अछि मास मु कहिछि कि No, sir. यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड हुए यूनिफॉर्म रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड न लिखि खाली भी यूनिफॉर्म रॉड लिखला यूनिफॉर्म रॉड माने कौन मु बुझेइथिली कि प्रत्येक जगह रे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हेछि इक्वाली तमे जदि एठी गोटे टुकड़ा नै जिवो सपोज dx लेंथ रो टुकड़ा गोटे नेला आ एई जगह रे गोटे dx लेंथ रो टुकड़ा नेला दी जणक मास सेम ही हबो बिकॉज़ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बुझ परछो सपोज sir. तमे एठी गोटे 2 सेंटीमीटर रो टुकड़ा नै गलो रॉड रो आ एठी गोटे 2 सेंटीमीटर रो टुकड़ा नै गलो रॉड रो दी जण मास सेम हबो बुझ परछो Yes, sir.
सपोज मु एठी 4 सेंटीमीटर टुकड़ा नहीं जीवी रड रो ताहले कौन हबो सर चेंज आसियो ना मु पचारछु तुमको चेंज आसियो को केते चेंज हबो सर तारो 2 गुणा अधिक हबो जे 2 ऑब्वियसली सेंटीमीटर हबो ऑब्वियसली सपोज यार मास थी सपोज 0.5 ग्राम ताले यार मास हे जीवो 1 ग्राम बुझी परछो यस सर এই ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କେବଳ ୟୁନିଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ପସିବଲ ସରି ୟୁନିଫର୍ମ ରଡ୍ ପାଇଁ ହିଁ ପସିବଲ यूनिफॉर्म रॉड माने बुझ परछो एबे कि मास टा थ्रू आउट द रॉड इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड अछि को भी रीजन रे अधिका मास नाही सेहिति पई तमे एठी जदी मास मानिबो एठी जदी मास मानिबो दीटा जाकर सेंटर ऑफ मास मझिरे हबो एठी मास मानिबो एठी मास मानिबो यार भी सेंटर ऑफ मास मझिरे हबो तो तमे जो भी पेयर ऑफ मास नियो एट इक्वल डिस्टेंस तो यांकर सेंटर ऑफ मास टा मझिरे ही हबो ना यस सर तो गोटे सिमेट्रिकल बॉडी पाई मुको बुझेइतली लास्ट क्लास रे सिमेट्रिकल बॉडी पाई the center of mass will be at the geometrical center provided it is given to be uniformly distributed suppose एठी अधिका मास मोड एमितिया रड बनेछि जार गुटे पट साइड टिके लुहार तयारी हेछि आ गुटे पट साइड सपोज काठर तयारी हेछि और गोटे हल्का जिंस माने नियो प्लास्टिक रो तयारी हेछि ताहले कोन सेंटर ऑफ मास मझिरे रही परिबो कि नो सर सेंटर ऑफ मास टा हेवियर मास आडी डिस्ट्रीब्यूट घुंची जाए ना मने पडुछि यस सर आर यू गेटिंग नाउ व्हाट आई एम सेइंग यस सर सर हां सर रियल लाइफ रे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड अछि रियल लाइफ रे ऑब्वियसली अछि काहेकि नाही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड जिंस सब कोन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अछि एग्जांपल माने कोन तमे तमे तमर पेन को देखुना तम पेन गोटे रॉड भया देखाउ तम पेन टा एठी सामना पटरे टिके कोन अछि सपोज टिके कोन अछि मुनिया टाइप रो अछि और सेटा को भी भूली जाओ एटा मुनिया नाही सपोज सामना पट भी एई भळा सिलिंडर भळा ही अछि ना तमे तमे देखो एपट एंड रो मास और एपट एंड रो मास सेम नुहे काइना तमे धीरे धीरे लेखि लेखि काली सारी दबो तो एपटे अधिका काली रही जिवो एपटे कम काली रहिबो इंक एपटे कम रहिबो तो कोन मास सेम हो दीपट साइड रो मझिरु जदी मापिबो सेम रहिबो ना तमे जते जते काली सारिबो सेते सेते मास गुटे पटे अधिका रहिबो आरो पटे सरी जाउची मास तो एटा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना यस सर आर यू गेटिंग बहुत सारा एग्जांपल अछि मते सामना रे पेन देखाला तो मु पेन कहितली बुझी परछो एबे यस सर so real life रे non uniform distribution is more practical uniform is there but uniform distribution बन्या it is not a easy task ता पय तुमको फैक्ट्री लेवल रो इंडस्ट्रियल लेवल रो काम करते पड़िबो रोबोट्स बनांती से माने देखंती एक्यूरेटली जज करंती कि हाँ गोटे प्लेन बनेला बेले आमे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही दबा दीटा साइड रे गुटे पट साइड जदी गुटे एरोप्लेन रो अधिका भारी हबो तो एरोप्लेन उड़ी परिबन ना तो सेतेल सब कैलकुलेटेड यस मास डिस्ट्रीब्यूशन करा हुए एमिति नुहे कि तमे किछि भी करी कि खाली गोटे एरोप्लेन बने दबो बुझी परछो ओके यस सर एनीवेज let me go back to the question if the linear mass density of a rod of length L varies as lambda is equal to a plus bx where a and b are constant then find the coordinate of center of mass then find
the position of center of mass. Better. Find the position of center of mass. Picture suppose तुमको given अच्छे गोटे रड देइछि हला जार लेंथ होची L बुझी पारछ yes sir किंतु आम गोटे जिनस दे देइछि सिए कि यार लीनियर मास डेंसिटी एई भलिया a plus bx माने एक्चुअली जेतले लीनियर मास डेंसिटी एभा देइछि ता माने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेखि नाही कैन यू सी द वर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस क्वेश्चन no sir ए रॉड टा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नु है नॉल तो सेंटर ऑफ मास तमे कहि दिथांतो सर एठी हबो जिमिते एठी कहि देलो विदाउट लिसनिंग टू माय वर्ड्स बुझी पारछो स्टोरी yes sir तो एठी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड केस देई नाही तो सेंटर ऑफ मास एठी मझिरे हबो नाही center of mass will not be in the middle हला so what can I do yes sir what should I do मु कोन करि परिबे मते लैम्बडा देइछि लैम्बडा माने लीनियर मास डेंसिटी मु कहली लीनियर मास डेंसिटी कोन मास पर यूनिट लेंथ mass per unit ताले मु सपोज जदि मु dx लेंथ रो टुकड़ा नै गली सपोज ए लेंथ रो टुकड़ाटा होची dx लेंथ रो देखो केमिति ए क्वेश्चन सॉल्व करा हुए हला तम पई नुवा जिंस तमे आगु आगु फिजिक्स रे 2 वर्ष पर्यंत जतेल पर्यंत फिजिक्स तमे पढिबो एई मेथड चालिबो दिस मेथड इज वेरी इंपोर्टेंट हला तो सपोज dx लेंथ रो मोटे छोटो टुकड़ा नेबे एंड तार मास सपोज dm बुझी पारछो yes sir किछि कंफ्यूजन नाही no sir मोटे छोटो टुकड़ा मान नेबे आ ए टुकड़ाटा सपोज x लेंथ रे अछि x डिस्टेंस रे अछि फ्रॉम द ओरिजिन it is present at a distance x from the origin मोट लेखि देउछि जेहेतु तम पई नुआ let me write here consider small elemental length dx of mass dm at a distance of x from the origin जहा जहा बुझेली से लिखि देली क्लियर yes sir गुटे एंड देखो रॉड रो ओरिजिन रे अछि आरो एंड रो कोऑर्डिनेट कोन हबो कहलो sir y टा तो 0 हो x टा एक्स्ट्रा जानि परनो वाओ sir l 0 क्वेश्चन जतल पढी जतल लेखु जतल क्वेश्चन ता पढु न कि ना एबे पढुच क्वेश्चन yes sir एल ता तो देखा होची ना मोटे चित्र बनै छी सेटा कोन देखथु हतले ओके एनीवेज प्रोसीड करिवा सो एटा l, 0 एटा 0, 0 नाउ कैन आई राइट L sorry lambda is equal to mass per unit length तो mass per unit length माने कोन मु लेखि परिबि ना सपोज मु एठी मोर एलिमेंटल मास को कोन नै छी dm नै छी तो मु dm लिख परिबि आ लेंथ केते ए dm मास इट इज dx
लिखि परिबे? Yes sir. Now that is given to be केते? A plus bx lambda ର value. Clear? Yes sir. Okay. ना मने पकाओ मु सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट केमिति बाहरी करथुली? x सेंटर ऑफ मास. सपोज कोऑर्डिनेट सपोज सेंटर ऑफ मास मोर एठी अछि. तो मु कोऑर्डिनेट कोन कुए? x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास. ना x सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला कोन थिला? एटा गोटे कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो 1 बाय टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dm. देखो फार्मूला चेक करो, एया लिखा है ना. Yes sir. सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास भी लिखा है. Yes sir. या माने हो टोटल मास. नाउ जस्ट लुक एट वन थिंग. y सेंटर ऑफ मास मते कैलकुलेट करबा दरकार नाही. इट इज 0. बुझी पारछो काहेकि? सेंटर Yes ऑफ sir. मास टा ऑब्वियसली Yes हाँ सेंटर ऑफ मास टा ऑब्वियसली x एक्सिस रे ही लाई करिवो. तो जहाँ भी हेले तार कोऑर्डिनेट तो y सेंटर ऑफ मास ता 0 होबो ना. x सेंटर ऑफ मास रो किछुडे वैल्यू बारिवो sir. ऑब्वियसली, दैट इज ट्रू. बट y सेंटर ऑफ मास कोन पूरा रॉड ता x एक्सिस रे ही अछि. कोन ता सेंटर ऑफ मास ता कोन y एक्सिस को पळै जिवो कि? No sir. तो एटा कैलकुलेट करबा दरकार नै. एटा तमे जानिचो. x सेंटर ऑफ मास ता कैलकुलेट करबार अछि. हाउ कैन वी डू दैट? फार्मूला हमर अछि, पुट करबा. प्रोब्लेम कोन? प्रोब्लेम एया कि आम कतर सब अच्छे अवेलेबल. वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल नाउ. x तो आम जानी इट इज वेरिएबल x डिस्टेंस. dm x तो अच्छी. dm भी आम इठी कंसीडर कर सारछंती. इट इज द मास ऑफ दैट स्मॉल पोर्शन. बट टोटल मास, इज दिस टोटल मास इज गिवन? क्वेश्चन टोटल मास देछि कि रॉड रो? केवल लेंथ देछि. रॉड रो मास तो देइ नाही. No sir. Math देनी. तो मास किमिति बाहरिबो? टोटल मास m. टोटल मास. नाउ टोटल मास m टाकु मु कोन लिख परिबी? इंटीग्रेशन ऑफ dm. छोटो छोटो मास रो इंटीग्रेशन करले तो टोटल मास बाहर जिवो ना. Yes sir. समझ रहे हो? Yes sir. दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm को कोन लिख परिबी? a plus bx होल इनटू dx. समझे? Yes sir. तो ओवरऑल आंसर केमिति लिखा हबो? x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dm. dm टा केते? dm टा केते? a plus bx A plus bx whole into dx. whole into dx divided by total mass. Total mass केते? integration of dm, that is eta a plus bx whole into dx. बुझी पारछो? Yes sir. नाउ किछि महापुरुष थिबे जे कोन करंती x टा को बाहर को नहीं जानती, आउ इंटीग्रेशन एटा जहा एटा से काटि दियंती. काटि दे कोंती x of आंसर. एमितिया कले आमर जेतिक सब साइंटिस्ट न्यूटन आइंस्टाइन से सब निजर ग्रेवयार्ड रु बाहर के आसिकी पुणी थरे कहबे कि हमको मार दो. काहे कि? बिकॉज x टा गोटे कांस्टेंट नुहे कि तमे इंटीग्रेशन बाहर को नहीं जीवो. इंटीग्रेशन बाहर को केवल कांस्टेंट ही जाई परिबो नुहे कि? Yes sir. कांस्टेंट किए? कांस्टेंट होची a आउ b. a आउ b आर गिवन टू बी कांस्टेंट.
बट x टा गोटे कांस्टेंट नुहे, x तो गोटे वेरिएबल ना, बिकॉज dx लिखी Yes, छ sir. बाबू, dx माने कौन, स्मॉल चेंज इन x। Change in तमे X. कहउछ चेंज इन x, तापर पुनी कहबो कि x टा कांस्टेंट, चेंज इन x होची बा, समझे? Yes, sir. ताले एबे ई इंटीग्रेशन टाको हम कंप्लीट करते पड़िबो, ताहले हमें आंसर पाई जिवा x सेंटर ऑफ मास रो। वी हैव एबे फिजिक्स सब लगे सारलेनी, फिजिक्स आउ दरकार नै, एबे मैथमेटिक्स खाली करियार अछि। बुझि पारलो? Yes, sir. सो लेट अस स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। मो सब बेले कोइ इंटीग्रेशन दरकार, डिफरेंशिएशन दरकार, कैलकुलस पढेला बेले ई जिंसटा मु कहउथिल ना। Yes, sir. तो सब चैप्टर रे तुमको ऑलमोस्ट सब चैप्टर रे इंटीग्रेशन देखिते मिलिबो, नॉट ऑल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दरकार। सो हम एटा कोन लिख परिबा, ax plus bx square dx Yes, sir. divided by a plus bx dx। any problem? No, sir. now above integration एटा प्लस अछि तो दीटा अलग अलग इंटीग्रेशन में भांगी होबो, ax dx plus bx square dx। मु पूरा स्टेप वाइज करछि, किछि भी स्टेप स्किप करूनी। सो कोठी भी प्रॉब्लम हेले मते कहबो। एति बुझि पारलो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एठी एबे एबे देखो, एबे कांस्टेंट को बाहर को नहीं परिबी ना, a एंड b आर कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन बाहर को पळेबी। Yes, sir. सो व्हाट आई कैन राइट नाउ, a integration of x dx plus b integration of x square dx divided by a integration of dx plus b integration of x dx। क्लियर? Yes, sir. किंतु ए इंटीग्रेशन हमें कंप्लीट करिया पे हमको लिमिट्स भी तो दरकार, लास्ट रे लिमिट पुट करंती हमें सॉल्व कर सरला परे। Yes, sir. तो लिमिट्स लास्ट को देखिबा, आगे इंटीग्रेशन कर देबा चलो। सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, माने पडुची x टू द पावर n रो इंटीग्रेशन, X square by 2. x टू द पावर n रो पचारुची, X to the power n plus 1 by n plus 1. एटा हो इंटीग्रेशन प्लस c भी थाए, बट एबे तुमको दरकार नै, बिकॉज़ तुमे डेफिनेट इंटीग्रेशन करूछ। लिमिट्स पुट कला परे प्लस c लिखिबा दरकार नै, काहे कि बिकॉज़ प्लस c आ गुटे जगह कटि जिवो। Yes, sir. बुझि पारछो कोन मु कहूची? सपोज एटा भूल जाओ, मु गोटे एग्जांपल दोची, 1 to 2 x dx। तमे जानिछो लिमिट्स जेतेले मु लेखे प्लस c लेखे, सॉरी लिमिट्स कहूची, इंटीग्रेशन जेतेले करे सेतेले मु प्लस c लेखे। इंटीग्रेशन रे प्लस गुटे कांस्टेंट लेखिबा एसेंशियल, इट इज एसेंशियल, बट नॉट व्हेन यू आर डूइंग दिस लिमिट्स पुट करा परे दरकार नै हो। काहे कि बिकॉज़ x रो इंटीग्रेशन तमे जानछो x स्क्वायर बाय 2 हबो, isn't it? Yes, sir. Using this formula 1 plus 1 by 1 plus 1। now तमे जे लिमिट पुट x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड प्लस c तमे कहउछ, ता सहित तमे लिमिट पुट कर दो 1 रो 2, ताले 2 जदी पुट करियो आगे एटा कोन आसीबो, 4 by 2 plus c minus 1 by 2 plus c ना। Yes, sir. तो बुझी पारछो c तो कटि जीवो ना, लास्ट को जाइके लेखिबा कोन दरकार। कटिଯିବ। तो सेइत पे हमें c लेखंतिनी जेतले हमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन माने लिमिट्स जेतले पुट करंती, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमको c लेखिबा आ दरकार नै, नहले जेतले तुमको लिमिट दिया हैनी जेतले c लेखिया पड़बो। सो सेइत पे लिमिट्स पुट कर दो आगे। लिमिट देखो केमित पुट करियो, आमे dx लेखुजन ना, हमर जो इंटीग्रेशन होची एटा dx वेरिएबल होची, माने मु x को चेंज करिवि, x टा केते रु केते चेंज कले मु पूरा कंप्लीट रॉड को पाई जिवि। इंटीग्रेशन माने होची कोन, इंटीग्रेशन लाभ कोन, मु पूरा लेंथ ऑफ रॉड को कंप्लीट करि परिबि ना मो इंटीग्रेशन रे। Yes, sir. ताले मते x टा को केते रु केते वेरी करते पड़िबो टू फाइंड दिस होल रॉड,
x टा केते रु केते पर्यंत जीवो x 0 0 ରୁ l l पर्यंत जीवो x बिकॉज तार गुटे एंड रो कोऑर्डिनेट होची 0 x कोऑर्डिनेट आरो एंड रो x कोऑर्डिनेट होची l तो x टा को हमको 0 ରୁ l पर्यंत इंटीग्रेट करते पड़िबो आर यू गेटिंग नाउ yes sir 0 ରୁ l okay so here we will get सब इंटीग्रेशन रो लिमिट्स पुट कर दो 0 ରୁ l सब x रेस्पेक्ट रे अछि सेट पई तो एबे हे गला आंसर बस यार इंटीग्रेशन हे जबो x स्क्वायर बाय 2 0 ରୁ l प्लस b x स्क्वायर रो इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 2 Yes, प्लस sir. 1 बाय 2 प्लस 1 लिमिट्स 0 ରୁ l डिवाइडेड बाय a dx रो इंटीग्रेशन x x प्लस b x स्क्वायर बाय 2 सो आंसर केते आसीबो a l स्क्वायर बाय 2 बिकॉज कौन करा हुए आगे अपर लिमिट पुट करा हुए तापर माइनस करके लोअर लिमिट जेहेतु 0 अछि लोअर लिमिट माइनस करले तो 0 ही आसी लेखिया दरकार नै yes sir सो एठी भी प्लस अपर लिमिट पुट करले l क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3 सेटा 0 रहिबो 0 लेखिया दरकार नै छाड़ो डिवाइडेड बाय एटा हे जिवो al प्लस bl स्क्वायर बाय 2 क्लियर yes sir सो व्हाट विल दिस बी फाइनली आमे जदी l l कॉमन नै जिवा तो एठी l गुटे गुटे कटि जिवो एठी गुटे कटि जिवो एठी l स्क्वायर हे जिवो so this will be al by 2 plus bl square by 3 divided by a plus bl by 2 ता माने l जदी कॉमन काढी नेबी ताले एटा हबो एठी मु नै जाय एलसीएम 6 तो एटा जो 3a plus 2bl divided by एटा हे जिवो 2 एलसीएम नै गले एटा हबो 2a plus bl तो 2 आउ 6 कटि जिवो 3 रहिबो तो फाइनल आंसर विल बी x center of mass is equal to l by 3 into ऊपर रहिबो 3a plus 2bl divided by तळे रहिबो 2a plus bl 2a plus bl बुझि पारला yes sir सो देखो जो x सेंटर ऑफ मास केमिति बाहरला इंटीग्रेशन यूज करिके yes sir तो तुमको जे पचारियो कोऑर्डिनेट केते ताल तुम लिखिबो एटा कॉमा 0 बिकॉज़ y कोऑर्डिनेट ता 0 sir हां सर एठी यदि दे दे थांता क्वेश्चन रे माने a रो a कांस्टेंट और b कांस्टेंट रो वैल्यू l भी दे दे थांता तान तो पूरा नॉर्मल बाहरी थांता कोऑर्डिनेट देटा को हां ऑब्वियसली होल नंबर से यदि कहतंदा लैम्बडा इज इक्वल टू सपोज 3x हला a plus bx जगह रे 3x लिखता था और लेंथ दे दी थांदा सपोज 2 मीटर ताले आंसर बाहर जाई थांदा yes sir से कांस्टेंट उडा देजी तो कांस्टेंट टर्म रे बाहरला yes sir बुझ पारला yes sir ओके सो एई भला हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करिवा मते रिंग रो गुटे प्रॉब्लम करिवार थला बट एनीवेज नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करिवा टुडे वी आर अप विथ टाइम सो जोटा आज जहाँ पढ़ा है सेटा ठीक से रिवाइज करो आ जो क्वेश्चन टा लास्ट क्लास रे दिया हितला हेटा करि पारथलनी आज मु हिंट दे देछि ठीक से बुझे देछि कोन करिवार अछि तो एटा कंप्लीट करिवो